आपने कभी खीरानगर के बारे में सुना है? हाँ, सही कहा। एक मूर्खों का राज्य और शासन करने वाला एक बुद्धू राजा। सारे गाने और कहानियाँ उस राज्य की है। पहले हमारे पास एक कहानी है, बिना कपड़ों का राजा। कहानी बताती है कैसे खीरानगर के राजा को धोखा दिया गया। हमें इस कहानी में एक नया दोस्त भी मिलेगा। इंतजार करो और देखो। खीरानगर नामक राज्य में चित्रांगथन नाम का एक बुनकर और उसका परिवार रहता था। बहुत मेहनत करने के बाद भी उन्हें एक वक्त का खाना मुश्किल से मिलता था। तेज गर्मी और अकाल के दौरान लोगों को बहुत परेशानी होती थी, लेकिन राजा सुंभकन, जो राज्य पर शासन करता था, बहुत खर्चीला और शान और शौकत का जीवन बिताता था। उसे अपने राज्य की परवाह नहीं थी और वो अपनी आदतें छोड़ने को तैयार नहीं था। एक दिन राजा ने घोषणा की, दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत पोशाक बुनने वाले को 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। बहुत से बुनकर प्रसिद्धि और धन के लिए राज्य पहुंचे, लेकिन कोई भी राजा को खुश नहीं कर सका। हालांकि चित्रांगथन एक कुशल बुनकर था, पर उसमें इस चुनौती को स्वीकार करने का साहस नहीं था। लेकिन जब चित्रांगथन की मुश्किलें बढ़ी, तो उसने एक फैसला लिया। अगर मैं सबसे बढ़िया रेशम बना भी दूं, तो भी राजा खुश नहीं होगा। मैं राजा को सबक सिखाऊंगा, उसका ये घमंड खत्म करूंगा। एक दिन चित्रांगथन ने अमीर बुनकर का भेष बनाया और राजा के महल की तरफ चल पड़ा। चित्रांगथन ने पेड़ के नीचे एक थके हुए और भूखे बच्चे को देखा और उसे देखकर चित्रांगथन को दया आ गई। तुम्हारा नाम क्या है छोटू? वीरू। उसने अपना खाना उस बच्चे को दे दिया। उसने हिचकिचाते हुए खाना लिया और बिना कुछ कहे भाग गया। चित्रांगथन महल पहुंचकर मंत्री से मिला। मैं चित्रांगदन हूँ, पड़ोस देश का मशहूर बुनकर। मैं और मेरे लोग महाराज के लिए एक खास किस्म के रेशम का कपड़ा बुन रहे हैं। हम लगभग 100 बुनकर हैं। हमें बुनाई शुरू किए हुए 3 महीने हो चुके हैं। क्या ये सच है? वो रेशम का कपड़ा इतना खास है? महाराज को बताने से पहले मैं खुद अपनी आंखों से वो रेशम का कपड़ा देखूंगा। जी जरूर मान्यवर, आप इसे अभी देख सकते हैं। मंत्री चित्रांगथन के साथ बुनकर की कार्यशाला पहुंचता है। इतने सारे बुनकरों को कपड़ा बुनता देख मंत्री हैरान हो गया। आइए। मान्यवर, क्या आपने इसमें सुनहरा धागा देखा? उस कपड़े के छोर पे जो आप देख रहे हैं, वो एक दुर्लभ हीरा है। चित्रांगथन ने रेशम के कपड़े के बारे में बहुत बात की। इस रेशमी कपड़े की खासियत ये सुनहरे धागे या हीरे नहीं हैं, बल्कि ये है कि इसे सिर्फ बुद्धिमान लोग ही देख पाते हैं। बेवकूफ लोग इसे नहीं देख सकते। चित्रांगथन, मेरी आंखें तो कपड़े की हीरे देखकर ही चमक रही है। मैं महाराज से तुम्हें 1000 नहीं बल्कि 10,000 सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। क्या वो रेशम का कपड़ा इतना खास है? जी महाराज, इसे सिर्फ बुद्धिमान लोग ही देख सकते हैं महाराज। वाह वाह, बहुत खूब। वो खास किस्म के रेशम को पहनकर मुझे ये पता चलेगा कि राज्य में कितने लोग समझदार हैं। फिर भी मैं उसे पूरा होने के बाद ही देखना चाहूंगा। जैसी आपकी इच्छा महाराज। रेशम के कपड़े के बारे में सोचकर राजा बेचैन हो रहा था।
एक दिन वो सीधा ही अपने आदमियों के साथ रेशमी कपड़े की बुनाई देखने आ गया। कहाँ है वो रेशम का कपड़ा? राजा ने ध्यान से देखा। कुछ तो गड़बड़ है। महाराज, क्या आप सुनहरे रेशम के धागे देख रहे हैं? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत पतली है। पर ये हीरे बहुत सुंदर हैं। राजा ने बातों में मंत्री को भी पीछे छोड़ दिया। अनुरोध है कि आप इसको किसी शुभ दिन पर पहने। हाँ, ठीक है, मैं इसे अपने जन्मदिन पर पहनूंगा और नगर के रास्ते में मैं बहुत बड़ा जुलूस निकालूंगा। जन्मदिन के दिन चित्रांगथन और उसके बुनकरों ने राजा को नई रेशमी पोशाक पहनाने में घंटों लगाए। मंत्री, चापलूसों और उनके लोगों ने राजा की नई पोशाक की बहुत तारीफ की। तारीफ से खुश होकर राजा ने चित्रांगथन को 10,000 सोने के सिक्के दे दिए। जिस किसी ने भी राजा को नई रेशम की पोशाक में देखा, वो हैरान रह गया। कोई भी ये नहीं दिखाना चाहता था कि वे मूर्ख हैं, इसीलिए उन सब ने राजा की नई रेशम पोशाक की तारीफ की और ऐसे जुलूस जय जयकार के साथ आगे बढ़ने लगा। भीड़ में खड़ा एक छोटा बच्चा जोर से चिल्लाया, हाँ? राजा ने कपड़े नहीं पहने। सब लोग हैरान हो गए। वो छोटा बच्चा और कोई नहीं, वीरू था। राजा ने कपड़े नहीं पहने। वीरू फिर से चिल्लाया। लोग फुसफुसाने लगे, राजा ने कपड़े नहीं पहने। बिना कपड़ों का राजा। राजा ने कुछ नहीं पहना है। जुलूस बर्बाद हो गया। सिपाही उस छोटे लड़के को ढूंढने लगे। चित्रांगथन, जो अपनी अच्छी किस्मत का कारण उस छोटे बच्चे को समझता था, उसने भी उसे बहुत ढूंढा, पर कोई भी वीरू को ढूंढ नहीं पाया।